हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम फॉलो पर। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंटरव्यू में पूछे जाने वाले यूपीएससी के सवाल और उनके जवाब। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो को पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप डीएम हैं और आपको खबर मिले कि दो ट्रेन आपस में भिड़ गई हैं तो आप क्या करेंगे। तो दोस्तों क्या करेंगे ऐसे में। तो दोस्तों इसका जवाब है, सबसे पहले पता लगाएंगे कि कौन सी गाड़ी में टक्कर हुई है, मालगाड़ी या सवारी गाड़ी। उसके बाद एक्शन लिया जाएगा। मालगाड़ी हुई तो मालगाड़ी के हिसाब से एक्शन लिया जाएगा और सवारी गाड़ी हुई तो उसके हिसाब से एक्शन लिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, एटीएम कार्ड का पिन 4 अंक का क्यों ही होता है। तो दोस्तों एटीएम कार्ड का जो पिन होता है वो 4 अंकों का ही क्यों होता है। तो दोस्तों क्यों होता है, तो वो होता है दोस्तों इसलिए क्योंकि जॉन एड्रियन सेफर्ड वेरोन ने एटीएम पिन के लिए 6 अंकों की संख्या को पसंद किया था, लेकिन जब उन्होंने अपनी पत्नी कैरोलिन पर इसका प्रयोग करने की कोशिश की तो उनकी पत्नी सिर्फ 4 अंकों का कोड याद रख पाती थी। इसलिए तब उन्होंने 4 अंकों का ही एटीएम पिन रखने का फैसला किया। इसके पीछे कारण यह था कि औसतन मानव का दिमाग 6 अंकों की तुलना में 4 अंकों की संख्या को आसानी से याद रख सकता है। तो दोस्तों इसीलिए जो एटीएम का पिन है वो 6 अंकों का नहीं होकर 4 अंकों का होता है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चाय पीने के बाद पानी क्यों नहीं पीना चाहिए। तो दोस्तों क्यों नहीं पीना चाहिए, तो इसका जवाब है दोस्तों, जवाब चाय पीने के बाद पानी पीने से पाचन खराब हो जाता है और दूसरा दांत में पारिया रोग की संभावना हो जाती है। गर्म चाय के ऊपर ठंडा पानी पीना हानिकारक है, इससे पेट खराब हो सकता है। तो दोस्तों क्यों नहीं पीना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो हमारी पाचन क्रिया है वो खराब हो जाती है चाय पीने के बाद पानी पीने से, और हमारे जो दांत होते हैं उसमें पारिया रोग लग जाता है। इसलिए चाय पीने के बाद कभी भी पानी नहीं पीते हैं। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। कमरे में रखे फ्रिज के दरवाजे को खोलने से कमरा ठंडा होगा या गर्म। तो दोस्तों जो कमरे में एक फ्रिज रखा होता है, अगर हम उसके दरवाजे को खोलते हैं तो कमरा कैसा होगा, ठंडा होगा या गर्म होगा दोस्तों। तो कैसा होगा दोस्तों, तो दोस्तों वो कमरा गर्म हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, कौन से देश में सिर्फ 40 मिनट की रात होती है। तो दोस्तों ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में तो पूछा ही गया यूपीएससी के में, और साथ ही साथ ये एक करंट अफेयर का क्वेश्चन, जीके का क्वेश्चन भी है जो किसी भी एग्जाम में आ सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको याद रखना है। तो कौन सा देश है दोस्तों, तो वो है नॉर्वे। नॉर्वे एक ऐसा देश है जहाँ पर सिर्फ 40 मिनट की रात होती है, और इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, इसीलिए इसे कंट्री ऑफ मिडनाइट सन कहा जाता है। कंट्री ऑफ मिडनाइट सन के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों, तो नॉर्वे को जाना जाता है। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो अगला सवाल है दोस्तों, मनुष्य की एक आंख का वजन महज कितने ग्राम होता है। दोस्तों एक आंख का वजन कितना होता है, तो दोस्तों मनुष्य की जो एक आंख होती है उसका वजन कितना होता है, उसका वजन होता है 8 ग्राम। कितना होता है दोस्तों, तो मनुष्य की जो आंख होती है उसका वजन होता है 8 ग्राम। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल है, ऐसा कौन सा सवाल है जिसका जवाब कभी हाँ में नहीं दिया जा सकता। तो कौन सा सवाल है दोस्तों, ऐसा कौन सा सवाल है जिसका जवाब कभी हाँ में नहीं दिया जा सकता, तो वो दोस्तों वो है, क्या आप सोए हुए हैं। इस सवाल का जवाब कभी भी हाँ में नहीं दिया जा सकता है। कैसे, क्योंकि जब आप सो रहे होंगे तो आप जवाब नहीं दे सकते, अगर आप जवाब दे रहे हैं इसका मतलब आप जाग चुके हैं। इसलिए आप सोए हुए हैं, इस सवाल का जवाब कभी भी हाँ में नहीं दिया जा सकता। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो अगला सवाल है हमारा, माइकल के पिताजी के 3 बेटे हैं, पहले बेटे का नाम मई और दूसरे बेटे का नाम जून है, तो तीसरे बेटे का क्या नाम होगा। क्या नाम होगा दोस्तों, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों तीसरे बेटे का जो नाम होगा वो माइकल ही होगा, क्योंकि माइकल के पिताजी की बात हो रही है, ये हुआ माइकल, तो इसके पिताजी हो गए, तो इनका एक बेटे का नाम मई हो गया, दूसरे का जून हो गया, और दोस्तों पहला तो माइकल था ही, इसलिए जो तीसरा बेटा होगा उसका नाम क्या होगा, उसका नाम माइकल होगा। तो क्या होगा दोस्तों, तो इसका जवाब है दोस्तों माइकल होगा। चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम अगला सवाल। तो अगला सवाल है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो मात्र बोलने पर ही टूट जाती है। तो कौन सी चीज़ है दोस्तों, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों बोलने पर जो चीज़ टूट जाती है वो क्या होती है, वो होती है दोस्तों खामोशी। जब भी आप बोलते हैं तो वो खामोशी टूट जाती है, खामोशी दोस्तों। तो इसका जवाब क्या होगा दोस्तों, इसका जवाब होगा खामोशी। जब भी हम बोलते हैं तो खामोशी टूट जाती है। चलिए दोस्तों किस सवाल का जवाब क्या है दोस्तों, इस सवाल का जवाब है खामोशी या चुप्पी। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं हम अगला सवाल। तो अगला सवाल है, एक आदमी 8 दिन बिना नींद कैसे रह सकता है। तो दोस्तों कोई भी आदमी 8 दिनों में बिना नींद के कैसे रह सकता है, जल्दी से बताइए। और कमेंट बॉक्स में दोस्तों अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए उन सभी के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। तो बताइए दोस्तों कैसे रह सकता है। तो दोस्तों कोई भी आदमी 8 दिन बिना नींद के कैसे रह सकता है, कैसे, क्योंकि वो रात में सोता है। क्योंकि दोस्तों इसमें बात दिन की हुई है, इसलिए वो रात में सोएगा और बिना दिन में नहीं सोएगा। इसीलिए वह 8 दिन क्या 15 दिन, 1 महीना या सालों भर बिना सोए रह सकता है। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं हम अगला सवाल। तो अगला सवाल है,
साक्षात्कारकर्ता ने उम्मीदवार के लिए एक कप कॉफ़ी का आदेश दिया। कॉफ़ी आ गई और उम्मीदवार के सामने रख दी गई। फिर उम्मीदवार से पूछा गया व्हाट इज बिफोर यू, व्हाट इज बिफोर यू। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब बहुत ही कम विद्यार्थी दे पाते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, अगर आप भी जानते हैं तो जल्दी से बताइए इसका जवाब कमेंट बॉक्स में। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों जवाब क्या है? तो इस क्वेश्चन का जवाब है टी कम्स बिफोर यू। वर्णमाला टी यू से पहले आता है, इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? इस क्वेश्चन का होगा टी कम्स बिफोर यू। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं हम अगला सवाल। तो अगला सवाल है दोस्तों, वह कौन सी चीज़ है जो खाने के लिए खरीदी जाती है लेकिन खाई नहीं जाती है? तो दोस्तों ये बहुत ही कॉमन सा सवाल है। कौन सी चीज़ है दोस्तों? तो वो है दोस्तों प्लेट, जिसको हम खाने के लिए तो खरीदते हैं लेकिन कभी भी खाते नहीं हैं। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल है दोस्तों, आपके शहर में कितनी ट्रैफिक लाइट्स हैं? दोस्तों ये सवाल बहुत ही कन्फ्यूजिंग सवाल है और इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे सवालों को सुनते हुए सबसे पहले हम लोग अपने शहर की ट्रैफिक लाइटों को काउंट करने के लिए लग जाते हैं, लेकिन ऐसा करना दोस्तों बहुत ही गलत माना जाता है, क्योंकि कोई भी शहर हो वहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम कितनी लाइट हो सकती हैं? वो दोस्तों 3 ही होती हैं। वो कौन सी? सबसे पहली रेड और दूसरी ग्रीन और येलो। कोई भी शहर हो वहाँ पर सिर्फ ये 3 लाइट ही होती हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा 3 लाइट्स, रेड, ग्रीन एंड येलो। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं हम अगला सवाल। तो अगला सवाल है 10 रुपये में ऐसी कौन सी चीज़ खरीदोगे जिससे पूरा कमरा भर जाएगा? तो दोस्तों कौन सी चीज़ खरीदेंगे 10 रुपये में? तो दोस्तों 10 रुपये में क्या खरीद सकते हैं जिससे कि हमारा पूरा कमरा भर जाए? तो दोस्तों इसमें इस सवाल का जवाब है मोमबत्ती। मोमबत्ती दोस्तों इस सवाल का जवाब है, या कहो अगरबत्ती। अगरबत्ती। तो दोस्तों ये दोनों ऐसे हैं, इन दो जब यदि आप मोमबत्ती खरीदोगे तो पूरा का पूरा कमरा प्रकाश से भर जाएगा, और आप अगरबत्ती खरीदोगे तो पूरा कमरा उनकी खुशबुओं से भर जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं हम अगला सवाल। 10 रुपये में अगरबत्ती खरीद सकते हैं, उनकी खुशबू से कमरा क्या पूरा घर भर सकते हैं? तो चलिए दोस्तों यही है हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन के साथ करते हैं आपकी वीडियो को समाप्त। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको हमारी वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।